पाठ 2 वर्णमाला अल्फाबेट। हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हैं आप सभी? क्या कहा? अरे वाह! आप तो व्याकरण आभा पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं? ये तो वर्णमाला है। वर्णमाला तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ी होगी। आइए वर्णमाला के बारे में और ज्यादा जानते हैं। ये तो रीना और हिना का घर है। देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। पिताजी रीना और हिना को बुला रहे हैं। इधर आओ। दोनों को बुलाने के लिए पिताजी जिन आवाजों या ध्वनियों की सहायता ले रहे हैं वे हैं इ, ध, र, आ, ओ। इन आवाजों या ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। विश्व में बोली जाने वाली हर भाषा के अपने वर्ण होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला से तो आप परिचित हैं। आइए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। हिंदी वर्णमाला। अ अनार, आ आम, इ इमली, ई ईख, उ उल्लू, ऊ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, अंग अंगूर, आहा, का कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घर, च चरखा, छ छतरी, ज जग, झ झंडा, य ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, ण त तकिया, थ थर्मस, द दवाई, ध धनुष, न नल, प पतंग, फ फल, ब बतख, भ भगत, म मछली, य यज्ञ, र रथ, ल लट्टू, व वक, श शलगम, श षटकोण, स सड़क, ह हल, क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रमिक। वर्ण के प्रकार। अ आ, इ ई, उ ऊ, रि ए ऐ ओ औ अं आह। ये सभी स्वर हैं। अंग आह, ये दो वर्ण ऐसे हैं जो न स्वर हैं न व्यंजन, लेकिन इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल, व श श, स ह।
ये सभी व्यंजन हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं। ळ, ढ़ ये अतिरिक्त व्यंजन हैं। ड़ और ढ़ वर्ण से कोई शब्द शुरू नहीं होता। इसका प्रयोग शब्द के बीच में या बाद में होता है। ड़ सड़क, बड़ा। ढ़ पढ़ना, अनपढ़। पाठ 3 शब्द और वाक्य वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सबसे पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा, फिर हमने वर्णमाला को दोहराया। आइए अब हम शब्द और वाक्यों के बारे में जानते हैं। जी हाँ, शब्द और वाक्य। वर्णों को जोड़कर शब्द और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। मगर ये होता कैसे है? आइए सीखते हैं। आप पिछले पाठ में वर्णों के बारे में पढ़ चुके हैं। उन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। ध्यान दीजिए। क जमा ल जमा म बराबर कलम। कलम का अर्थ है लिखने का एक साधन। ल जमा क जमा म बराबर लकम। लकम का अर्थ कुछ नहीं होता है। तो देखा आपने, कलम का कुछ अर्थ होता है और लकम का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह प्रयोग करना चाहिए। तभी ऐसा शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। आइए आप शब्द बनाएं। ब जमा त जमा ख बराबर बतख। श जमा ल जमा ग जमा म बराबर शलगम। क जमा ल जमा श बराबर कलश। क जमा म जमा ल बराबर कमल। भ जमा व जमा न बराबर भवन। थ जमा र जमा म जमा स बराबर थर्मस। पहले हमने वर्णों के सही मेल से शब्द बनाए। अब हम शब्दों के सही मेल से वाक्य बनाएंगे। आप लोग आपस में बातचीत करते समय कई वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। जिस तरह सही जगह सही वर्णों का प्रयोग करने से शब्द बनता है, उसी तरह वाक्य बनाते समय सही जगह सही शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है। ध्यान दीजिए। हूँ जाता रोज मैं स्कूल। इस वाक्य में शब्द ठीक लिखे हैं, लेकिन शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा गया है, इसलिए यह वाक्य गलत है। अब हम इन शब्दों को सही जगह पर रखकर सही वाक्य बनाएंगे। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। अब यह वाक्य सही है। आइए अब वाक्य बनाएं। शिक्षक जमा पाठ जमा पढ़ाते जमा है बराबर शिक्षक पाठ पढ़ाती है। रसोइया जमा खाना जमा बनाता जमा है बराबर रसोइया खाना बनाता है। वे जमा मैदान जमा में जमा खेलते जमा है बराबर वे मैदान में खेलते हैं। कुत्ता जमा भौंकता जमा है बराबर कुत्ता भौंकता है। पाठ 4 नाम वाले शब्द संज्ञा नेमिंग वर्ड्स नाउन। टॉमी
टॉमी भी ना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। क्या ये टॉमी है? नहीं, ये तो मोती है। तो फिर टॉमी कहाँ है? आइए फिर से उसे आवाज लगाते हैं। टॉमी, टॉमी! लो, वो आ गया। देखा, नाम पुकारा और टॉमी हाजिर। नाम से याद आया, पिताजी ने मुझे कुछ कार्ड दिए हैं। उन पर कुछ तस्वीरें छपी हुई हैं, मगर कोई नाम नहीं है। क्या आप उन तस्वीरों को पहचानकर उनको नाम देने में मेरी मदद करेंगे? करेंगे ना? तो आइए शुरू करते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए और लिख कर बताइए कि इनमें आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है। कमल, ताजमहल, किताब, शेर, घर, पेड़। इन्हें आपने कैसे पहचाना? नाम से ना? प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का कोई न कोई नाम होता है। हम अपने आसपास जो भी देखते हैं, उन सभी का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। इन नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा के बारे में और जानें। व्यक्तियों के नाम: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल। वस्तुओं के नाम: कुर्सी, कलम, पुस्तक, मेज। इमारतों के नाम: हवा महल, लाल किला, ताज होटल, चार मीनार। पशुओं के नाम: भालू, शेर, गाय, घोड़ा। पक्षियों के नाम: गौरैया, कबूतर, मोर, कोयल। फलों के नाम: पपीता, सेब, अमरूद, अनार। सब्जियों के नाम: गाजर, बैंगन, लौकी, शलगम। इन उदाहरणों के आधार पर आप जान ही गए होंगे कि संसार में सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। पाठ 5 लड़का, लड़की, लिंग, बॉय, गर्ल, जेंडर। आओ टॉमी, चलो घूम कर आते हैं। अरे वाह, वहाँ तो मेरे दोस्त खड़े हैं। वो राजू है और वो दीपा। दोनों भाई बहन हैं, मगर मैंने तो सिर्फ इशारा किया था। फिर आपको कैसे पता चला कि कौन राजू है और कौन दीपा? टॉमी से पूछते हैं कि क्या उसे पता है। बताओ टॉमी, राजू कौन है? वाह, बिल्कुल ठीक। और अब बताओ, दीपा कौन है? अरे वाह, शाबाश, तुमने एकदम सही बताया। तो देखा आपने, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का शब्द से पता चलता है कि वह पुरुष जाति का यानी पुल्लिंग है, और लड़की शब्द से पता चलता है कि वह स्त्री जाति की यानी स्त्रीलिंग है। आइए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानें। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग: एक, भाई, बहन। दो, चाचा, चाची। तीन, दादा, दादी। चार, पिता, माता। पाँच, मामा, मामी। छह, नाना, नानी। सात, बेटा, बेटी। आठ, बकरा,
बकरी। 9 घोड़ा घोड़ी। 10 मुर्गा मुर्गी। 11 मोर मोरनी। 12 बंदर बंदरिया। पाठ 6 एक अनेक वचन 1 and many number। अरे वाह, कितनी सुंदर तितली है। नहीं टॉमी, गलत बात। तितलियों को ऐसे परेशान नहीं करते। तितलियां बहुत नाजुक होती हैं। अब आप सोचने लगे होंगे कि कभी मैं तितली बोलता हूँ तो कभी तितलियों और कभी तितलियां। आपको पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक तितली को तितली और 2 या 2 से अधिक तितलियों को तितलियां बोलते हैं। एक को एक वचन और बहुत सारे को बहुवचन कहते हैं। आइए एक वचन और बहुवचन के बारे में और सीखते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए पहले चित्र में एक लड़का खेल रहा है तथा दूसरे चित्र में 1 से अधिक लड़के खेल रहे हैं। इन्हीं संख्या बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक या 1 से अधिक संख्या का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। वचन के भेद। इसके 2 भेद हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन। जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गाय, बिल्ली। जिस शब्द से 1 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गायें, बिल्लियां। आइए एक वचन और बहुवचन वाले कुछ अन्य शब्दों के बारे में जानें। एक वचन, बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकें। गुब्बारा, गुब्बारे। सिक्का, सिक्के। महिला, महिलाएं। कुत्ता, कुत्ते। मुर्गी, मुर्गियां। पाठ 7 सब नामों के लिए सर्वनाम फॉर ऑल नेमिंग वर्ड्स प्रोनाउन। आज हम एक कक्षा में चलते हैं। वहाँ शिक्षिका बच्चों को कुछ पढ़ा रही है। टॉमी, वहाँ कोई शोर मत करना। चित्र को ध्यान से देखकर शिक्षिका और बच्चों की बातचीत पढ़िए। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? मैं। आपने देखा कि बच्चों ने अपना नाम नहीं बोला, बल्कि अपने नाम की जगह मैं शब्द का प्रयोग किया। यहाँ मैं सर्वनाम है। अपने लिए मैं, मुझे, मेरी, मैंने आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे 1 मैं कक्षा में प्रथम आऊंगी। 2 मुझे कल दिल्ली जाना है। 3 मेरे पापा मेरे लिए खिलौना लाए हैं। 4 मैंने अभी अभी खाना खाया है। आइए जाने तुम शब्द का प्रयोग कहाँ होगा? बेटा, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? जी, मैं भारतीय विद्यापीठ में पढ़ता हूँ। आपसे अगर कोई छोटा है तो उसके लिए तुम शब्द आएगा। आपने देखा कि अतिथि ने सुरेश का नाम नहीं लिया, बल्कि नाम के बदले तुम शब्द का प्रयोग किया। तुम के लिए तुम्हारा, तुमने और तुम्हें आदि का भी प्रयोग होता है। जैसे 1 तुम्हारा घर कहाँ है? 2 क्या तुमने खाना खाया है? 3 क्या तुम्हें जाना नहीं है? 4 क्या कल तुम ही आए थे?
अगर आप अपने से बड़ों से बातचीत कर रहे हैं तो आप शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आप मेरे साथ बाहर चलिए। पास के लिए यह और दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यह मेरी कक्षा है और वह तुम्हारी। अन्य सर्वनाम शब्द, एक यह, इसे, इसका, इससे। दो ये, इन्हें, इनका, इनसे। तीन वह, उसे, उसका, उससे। चार वे, उन्हें, उनका, उनसे। पांच मैं, मुझे, मेरा, मुझसे। छह हम, हमें, हमारा, हमसे। सात तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे। आठ आप, आपने, आपका, आपसे। पाठ 8 विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव। क्या आपने कभी चिड़ियाघर देखा है? आज मयंक के पापा उसे चिड़ियाघर घुमाने ले जा रहे हैं। आइए हम भी वहां चलते हैं। चिड़ियाघर भी घूम लेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक दिन मयंक ने अपने पापा से चिड़ियाघर दिखाने के लिए कहा। परिवार के 3 सदस्य कार से चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर में छोटे बड़े बहुत से जानवर थे। लंबी गर्दन वाला जिराफ भी था। एक हाथी भी था। चालाक बंदर खो खो कर रहा था। कुछ लंगूर अंगूर खा रहे थे। चिड़ियाघर में घूमकर सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ रंगीन छपे शब्द विभिन्न चीजों के बारे में कुछ न कुछ बता रहे हैं। जैसे सदस्य कितने हैं? 3। गर्दन कैसी है? लंबी। बंदर कैसा है? चालाक। जानवर कैसे हैं? छोटे बड़े। हाथी कितने हैं? 1। लंगूर कितने हैं? कुछ। चीज कितनी है? कैसी है? यह बताने वाले शब्द उसकी विशेषता कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इन चित्रों को देखिए। हरा तोता, 2 आम, ऊंची इमारत, छोटा लड़का। यहाँ रंगीन छपे शब्द विशेषण हैं, क्योंकि ये साथ में दिए गए शब्दों की विशेषता है। पाठ 9 काम बताने वाले शब्द। क्रिया, डूइंग वर्ड्स, वर्ब। आज टॉमी बहुत खुश है। देखो कितने मजे से खेल रहा है। वो खेल रहा है और मैं उसे खेलता देख रहा हूँ। इस समय उसका काम है खेलना और मेरा काम है उसे देखना। हमारे द्वारा किए जाने वाले काम को क्रिया कहते हैं। चित्र में देखिए कि कौन क्या कर रहा है। 1. किसान हल चला रहा है। 2. किसान की पत्नी खाना ला रही है। 3. पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। 4. कुत्ता दौड़ रहा है। चित्रों में सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। हम सभी कुछ न कुछ काम करते हैं। जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है, उन्हें काम बताने वाले शब्द या क्रिया कहते हैं। कुछ प्रमुख क्रिया शब्द निम्नलिखित हैं: खेलना, लिखना, पढ़ना, तैरना, उड़ना, गाना, खाना, पीना, सोना, नाचना, दौड़ना, सिलना। पाठ 10 समान अर्थ वाले शब्द। सिनोनिम्स। वहाँ सूरज और पंकज खड़े हैं।
और कुछ बात कर रहे हैं। आइए उनके पास चलते हैं और सुनते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। आज सूरज अभी तक नहीं निकला है, लगता है आज वर्षा होगी। सूरज तो तुम्हारा ही नाम है, तुम किसके न निकलने की बात कर रहे हो? और हाँ, कल तो बारिश हुई थी ना? सूर्य का दूसरा नाम सूरज है और हमें प्रकाश देता है। हाँ सूरज, याद आया। और वर्षा का दूसरा नाम बारिश है। पंकज तो समझ ही गया, आप भी समझ गए होंगे कि मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द होते हैं। कुछ समान अर्थ वाले शब्दों के बारे में जानिए। स्त्री, नारी, महिला। चांद, शशि, चंद्रमा। पेड़, वृक्ष, विटप। पृथ्वी, धरती, वसुधा। पक्षी, खग, पंछी। सांप, सर्प, भुजंग। कुछ अन्य समान अर्थ वाले शब्द। हवा, वायु, पवन, समीर। आकाश, गगन, आसमान, नभ। जल, पानी, नीर, वारी। माँ, माता, जननी, जन्मदात्री। बेटा, पुत्र, सुत, आत्मज। कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट। ईश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश। हाथी, गज, हस्ती, कुंजर। घर, गृह, आलय, आवास। बेटी, पुत्री, सुता, तनया। पाठ 11 उल्टे अर्थ वाले शब्द। एंटोनिम्स। अभिषेक की घड़ी खराब हो गई है, देखते हैं वो अपने पापा से घड़ी ठीक कराने के लिए क्या बोल रहा है। पापा, मेरी घड़ी खराब हो गई है, क्या आप इसे ठीक करा देंगे? बेटा, आज तो दुकान बंद हो गई होगी। कल मैं दुकान खुलते ही तुम्हारी घड़ी ठीक करा दूंगा, या इस पुरानी घड़ी के बदले नई घड़ी ही खरीद दूंगा। आपने क्या सीखा? खराब और ठीक, आज और कल, बंद और खुला तथा पुरानी और नई एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। उल्टे या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आइए उल्टे अर्थ वाले कुछ अन्य शब्दों के बारे में जानें। कच्चा आम, पका आम। अमीर आदमी, गरीब आदमी। प्रश्न, उत्तर। अपना, पराया। लाभ, हानि। कम, अधिक। आशा, निराशा। सच्चा, झूठा। पाठ 12 निबंध। ऐसे। आइए इस पाठ में हम सीखते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है। 1. मोर। मोर एक सुंदर और निराला पक्षी है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके सिर पर मुकुट की तरह एक सुंदर कलगी होती है। इसके पंख लंबे, सुनहरे तथा रंग बिरंगे होते हैं। वर्षा काल में यह मस्त होकर नाचने लगता है। 2. होली। होली रंगों का त्योहार है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात को ही होलिका दहन होता है। अगले दिन लोग रंग खेलते हैं। इस दिन घरों में पकवान बनाए जाते हैं। होली भाईचारे, मेल मिलाप और खुशियों का त्योहार है। पाठ 13 आओ पढ़ें कहानी। लेट्स रीड स्टोरी।
मुझे कहानियां बहुत पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? तो चलिए पढ़ते हैं ये कहानियां। 1. चींटी और चिड़िया। एक बार एक चिड़िया नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठी थी। नदी में एक पत्ता बहा आ रहा था। उस पर एक चींटी थी। चिड़िया ने सोचा कि चींटी पानी में डूब जाएगी, इसे बचाना चाहिए। उसने पत्ते को अपनी चोंच से पकड़कर पेड़ की डाली पर खींच लिया। इस प्रकार चींटी डूबने से बच गई। चींटी ने चिड़िया का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद वही चिड़िया एक अन्य पेड़ पर बैठी थी। एक शिकारी बंदूक लेकर उसे निशाना बना रहा था। चींटी ने चिड़िया को पहचान लिया। उसे बचाने के लिए उसने शिकारी के पैर पर जोर से काटा। इससे शिकारी का ध्यान भटक गया तथा उसका निशाना चूक गया। बंदूक की आवाज सुनकर चिड़िया उड़ गई। इस प्रकार चींटी ने चिड़िया के उपकार का बदला चुका दिया। शिक्षा। कर भला हो भला। 2. सूरज और हवा। एक बार हवा को अपनी ताकत पर घमंड हो गया। उसने सूरज को अपने साथ ताकत आजमाने की चुनौती दी। इस बीच एक यात्री कोट पहने हुए वहां से गुजरा। दोनों ने फैसला किया कि जो इसका कोट उतरवा देगा वही ताकतवर समझा जाएगा। पहले हवा की बारी आई। वह तेज गति से बहने लगी। यात्री को सर्दी लगने लगी। उसने अपना कोट कसकर बंद कर लिया। हवा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, परंतु यात्री ने कोट नहीं उतारा। अब सूरज की बारी आई। उसने धीरे धीरे तपना शुरू किया। यात्री को गर्मी लगने लगी। उसने कोट उतार दिया। सूरज जीत गया तथा हवा हार गई। शिक्षा। घमंडी का सिर नीचा होता है।